अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 10B का क्वेश्चन नंबर 7। तो मेरे पास ये बुक 2 है जिसको हम D2 भी बोलते हैं और उसका ये अपडेटेड 7th एडिशन यानी न्यू एडिशन मेरे पास मौजूद है। तो इस न्यू एडिशन का ये चैप्टर नंबर 10 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ताकि आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सोल्यूशंस एक ही जगह पर आसानी में इसी प्लेलिस्ट में मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल और मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल का लिंक भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 को। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 7 का जो इमेज है वो नजर आ रहा है। आप इस इमेज में देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट भी लिखी हुई है, नीचे एक फिगर भी बनी हुई है और सबसे नीचे इसके जो दो पार्ट्स हैं वो भी यहां पर आपको गिवन है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट को रीड करते हैं। तो यहां पे लिखा हुआ है द फिगर शोज अ रेक्टेंगल ABCD। तो आपको कहा जा रहा है कि नीचे जो ये फिगर बनी हुई है ये बेसिकली एक रेक्टेंगल है। इसके 4 वर्टिसेस हैं जिनको इस तरह लेबल किया गया है। एक वर्टिस का नाम A है, एक का नाम B है, एक का नाम C है और एक का नाम D है। तो इसलिए हम इस रेक्टेंगल को पढ़ेंगे रेक्टेंगल ABCD। तो अभी तक आपको यह बताया गया है कि नीचे एक रेक्टेंगल गिवन है और उसके वर्टिसेस के मुताबिक हम उसको पढ़ रहे हैं ABCD रेक्टेंगल। आगे देखिए लिखा हुआ है वेयर द डायगोनल्स AC एंड BD इंटरसेक्ट्स एट E। तो यहां पर डायगोनल्स के बारे में आपको बताया जा रहा है। डायगोनल्स किसको बोलते हैं कि आपके पास कोई भी फिगर मौजूद हो तो उसमें जो दो ऑपोजिट वर्टिस को मिलाने वाली लाइन होती है उन्हीं को हम डायगोनल्स बोलते हैं। जैसे आप देखें एक वर्टिस है और C भी एक वर्टेक्स है, तो इन दोनों वर्टिस को जो मिलाने वाली लाइन है ये AC, ये एक डायगोनल है। तो जब भी आप दो ऑपोजिट वर्टिस को किसी लाइन के जरिए मिलाते हैं तो एक डायगोनल ही मिलता है। तो एक डायगोनल तो है AC। इसी तरीके से आप देखिए B एक वर्टिस है, इसके ऑपोजिट D वर्टिस है, B और D को मिलाने वाली लाइन भी एक डायगोनल है, इसको आप पढ़ेंगे BD। तो आपको क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ये दोनों डायगोनल्स यानी AC और BD इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इंटरसेक्ट का मतलब एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, एक दूसरे को मीट कर रहे हैं। किस जगह पर? E पर। तो देखिए जहां पर ये एक दूसरे को क्रॉस करके गुजर रहे हैं वहां पर उन्होंने E लिखा हुआ है। आगे रीड करें तो लिखा हुआ है गिवन दैट BEC इज 52 डिग्री। BEC का मतलब है B और C के दरमियान E पे बनने वाला एंगल जो है 52 डिग्री आपको बताया गया है। आप फिगर में भी देख सकते हैं, यहां पर B लिखा हुआ है, यहां पर C लिखा हुआ है और B और C के दरमियान E ये बनता है और वहीं पे 52 डिग्री लिखा हुआ है। इसी को हम पढ़ रहे हैं BEC, ये आपको पहले से बता दिया है। तो आपने फाइंड आउट क्या करना है? ADB यानी A और B के दरमियान D पे बनने वाला एंगल, ये A है, ये B है और ये D है। तो ADB से मुराद ये वाला एंगल आपने फाइंड आउट करके दिखाना है। इसी तरीके से दूसरे पार्ट में ACD है, तो A तो सेम यही है दोबारा से और D आपके पास कहां पर है? वो ये है और C यहां पर है। तो ACD क्या होगा? A और D के दरमियान C पे ये वाला बनने वाला एंगल आपने फाइंड आउट करके दिखाना है। इसी को हम पढ़ेंगे ACD। ठीक है, तो उम्मीद है आपको स्टेटमेंट क्लियर होगी होगी। अब हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको मैं एक वर्टिकली ऑपोजिट एंगल की डेफिनेशन बता दूं क्योंकि हमने उसी से इस क्वेश्चन का सोल्यूशन को स्टार्ट करना है। आपने ये चीज याद रखनी है कि जब भी आपके पास कोई दो लाइंस एक दूसरे को इस तरह इंटरसेक्ट करती हैं, एक दूसरे को क्रॉस करके गुजरती हैं, तो आपके पास जो एंगल्स बनते हैं जो कि आमने सामने होते हैं एक दूसरे के, उनको हम वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स कह रहे होते हैं। जिस तरह ये दो लाइंस इस पॉइंट के ऊपर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो जो एंगल यहां पे बन रहा होगा और जो एंगल यहां पर बन रहा होगा, ये दोनों एक दूसरे के लिहाज से वर्टिकली ऑपोजिट एंगल कहलाएंगे। इसी तरीके से जो एंगल यहां पर बन रहा होगा और बिल्कुल इसके सामने यहां पर बन रहा होगा, ये भी एक दूसरे के लिहाज से वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स कहलाएंगे। और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हमेशा क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। जैसे अगर इसका नाम मैं समझाने के लिए एंगल 1 रख दूं और इसके सामने वाले का नाम एंगल 2 रख दूं, तो एंगल 1 और एंगल 2 हमेशा क्या होंगे? इक्वल, और इनका नाम होता है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो यही से हम यही चीज हम यहां पर भी स्टार्ट करेंगे। यही चीज हम यहां पर भी जो है एक तरह का यूज करके एक एंगल को यहां पर लिखेंगे। आप नोटिस करें जो आपके पास दो डायगोनल्स थे वो भी एक तरह की लाइंस ही थी। जैसे AC एक लाइन थी और DB एक लाइन थी। ये दोनों डायगोनल्स भी हैं, इनको आप लाइन भी कह लें। तो देखिए ये दोनों डायगोनल्स ने कहां पे इंटरसेक्ट किया था? इस E पॉइंट पे। तो जब दो लाइंस इंटरसेक्ट कर गई तो यहां पर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल इसी तरह के बनने चाहिए। तो देखिए अगर ये 52 है तो इसके बिल्कुल सामने यहां पर ये इसका वर्टिकली ऑपोजिट एंगल कहलाएगा क्योंकि दोनों लाइंस इस पॉइंट पे एक दूसरे को क्रॉस करके गुजर रही हैं और इस पॉइंट के आमने सामने वाले एंगल्स वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स कहलाते हैं, जिस तरह भी आपको यहां पर भी समझाया। तो अगर ये 52 डिग्री है तो ये सामने वाला एंगल भी कितना होगा? 52 डिग्री। तो आप इसको यहां पर लिख देंगे 52 डिग्री और इसी चीज को अपने सॉल्यूशन में भी मेंशन करेंगे। तो इस एंगल का नाम क्या होगा? इस एंगल का नाम होगा DEA। आप इसको यूं भी पढ़ सकते हैं और यूं भी पढ़ सकते हैं, AED, दोनों तरीकों से पढ़ा जा सकता है। तो आप कहेंगे कि ये जो AED है, मैं यहां पे लिखता हूं सॉल्यूशन, कि आपके पास जो ये एंगल है AED, इसका मतलब A और D के दरमियान E पे बनने वाला एंगल ये इक्वल है। किसके इक्वल है? इस 52 डिग्री के जो पहले से गिवन था। इसका क्या नाम है? इसको आप पढ़ लें BEC, यानी B और C के दरमियान E पे बनने वाला एंगल। तो आप लिखेंगे कि सबसे पहले कि ये दोनों एंगल्स तो क्या है? इक्वल हैं। तो अगर ये 52 है तो सामने वाला भी क्या है? 52 है। इसका मतलब ये दोनों ही
किसके इक्वल है, 52 डिग्री के। और इस प्रॉपर्टी को भी यहां पर लिखेंगे और इस प्रॉपर्टी को हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे वर्टिकली, ये वर्टिकली की शॉर्ट फॉर्म है, ये ऑपोजिट की शॉर्ट फॉर्म है और ये है एंगल्स। तो ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स थे और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो इसलिए आप कहेंगे कि ये AED और BEC दोनों इक्वल होंगे। ये 52 है तो वो भी 52 होगा, ये आपने यहां पर लिख दिया। अब ये हमने क्यों लिखा, क्योंकि आप नोटिस करें कि अगर मैं ये बाउंड्रीज लेबल करूं, यहां पर दोबारा से हाईलाइट करूं, तो अगर आप A से स्टार्ट हो, E तक जाएं, E से आप जाएं यहां पर D तक और D से वापस आए A तक, तो ये एक पूरा ट्राइंगल बन रहा है। तो इसका एक एंगल एक तरह का मैंने पता कर लिया जो कि 52 डिग्री। अब ये जो ये वाला एंगल है, ये वाला, ये बेसिकली वही एंगल है जो हमें चाहिए पहले पार्ट में, जो कि है ADB। तो मैंने ये एक एंगल इसलिए निकाल लिया है कि मुझे इस एंगल की मदद से, और अभी जो मैं आगे कुछ प्रॉपर्टीज यूज करूंगा उन प्रॉपर्टीज की मदद से मैं आसानी से इस एंगल को जो है फाइंड आउट कर पाऊंगा। अब जो मेरे पास प्रॉपर्टीज हैं जो मैं यहां पर यूज करूंगा वो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज हैं। तो आपको पता होना चाहिए रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी में से एक प्रॉपर्टी ये भी है कि एक तो रेक्टेंगल के जो डायगोनल्स होते हैं वो लेंथ में आपके पास क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और दूसरी बात ये कि जब वो डायगोनल्स एक दूसरे को क्रॉस करते हैं तो उनके इक्वल हाफ्स हो जाते हैं। जिस तरह आप देखें ये AC और DB जो डायगोनल था, इन्होंने E पॉइंट पे क्रॉस किया, तो इसका मतलब जितनी लेंथ A से लेकर E तक यहां पर होगी उतनी ही यहां पर होगी। और इसी तरह यहां पे बाकी जो डायगोनल्स की लेंथ बची हुई है वो भी आपस में इक्वल होंगी। तो इसका मतलब ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल होगी। और जब ये दो साइड्स इक्वल हो गई तो मैंने आपको अभी बताया था कि ये तो बेसिकली एक ट्राइंगल भी बन रहा है। तो ट्राइंगल की दो साइड्स बन रही हैं, तो अगर किसी ट्राइंगल की दो साइड्स इक्वल हो जाए उसको आइसोसेलेस ट्राइंगल बोलते हैं और उसके बेस एंगल भी इक्वल होते हैं। यानी ये एंगल जो हमने फाइंड आउट करना है ये भी बेस एंगल है क्योंकि ट्राइंगल की बेस AD के साथ कनेक्टेड है, और ये वाला एंगल भी बेस एंगल होगा, तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। तो हम सबसे पहले तो ये चीज लिखेंगे क्योंकि ये रेक्टेंगल है और उसमें ये प्रॉपर्टीज फाइंड आउट करती हैं, फिर हम इसको कुछ ना कुछ सपोज कर लेंगे। तो हम यहां पे लिखेंगे सिंस, ये चीज हम यहां पे मेंशन करेंगे, इट इज आ रेक्टेंगल, क्योंकि ये एक रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल के अंदर क्या होता है कि जो लेंथ होंगी AE और DE ये इक्वल होंगी क्योंकि डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं। तो आप लिखेंगे कि जो लेंथ है AE और DE ये क्या होंगे, इक्वल होंगी, ये दोनों साइड्स इक्वल होंगी। और जब दो साइड्स इक्वल हो जाएं और वो चीज ट्राइंगल हो तो इसका मतलब उसके बेस एंगल भी इक्वल होते हैं। तो आप यहां पे लिखेंगे इसके साथ साथ, तो इससे ये बात भी पता चलती है कि ये वाला एंगल जो कि हमने फाइंड आउट करना है, जिसका नाम आप ADB भी कह सकते हैं, और अभी क्योंकि ट्राइंगल के अंदर अंदर रहना है तो E पे ट्राइंगल खत्म हो रहा है तो हम इसको ADE भी कह सकते हैं। तो आप कहेंगे कि इससे पता चलता है कि ये वाला एंगल ADE यानी A और E के दरमियान D पे बनने वाला एंगल ये भी, और ये वाला जो A पे बन रहा है यहां पर ये भी, जिसको आप पढ़ लें DAE यानी D और E के दरमियान A पे बनने वाला भी, ये दोनों इक्वल होंगे क्योंकि जब भी किसी ट्राइंगल की दो साइड्स इक्वल हो तो उसके नीचे दोनों एंगल बेस एंगल भी इक्वल होते हैं। एक का नाम है DAE और एक का नाम आपको मैंने क्या बताया, वो बताया ADE। तो ये दोनों इक्वल होंगे। अब जब ये दोनों इक्वल है ना तो जाहिर बात है हमें इनकी वैल्यूज तो यहां पर नहीं बताई हुई, तो हम इनको खुद से सपोज कर लेंगे। हम कहेंगे कि भाई अगर ये x डिग्री होगा ना तो ये वाला भी x डिग्री होगा, इसलिए मैं यहां पर लिख रहा हूं कि ये दोनों के दोनों क्या होंगे, x डिग्री। तो ये चीज आपने लाजमी मेंशन कर देनी है। तो मैंने इन दोनों के एंगल्स को खुद से क्या लेट कर लिया, x, और यहां पर भी लिख दिया। अब चीज बहुत आसान हो गई। अब आप नोटिस करें ये एक पूरा ट्राइंगल है और ट्राइंगल के तीनों एंगल्स आपको यहां पे बताए गए हैं, दो x डिग्री हैं और एक 52 डिग्री है। और आपको ट्राइंगल की एंगल सम वाली प्रॉपर्टी यूज करनी है कि तमाम ट्राइंगल्स के जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं उनका सम करें तो 180 के इक्वल आने चाहिए। तो आप इधर भी इन तीनों का सम करके 180 के इक्वल रखेंगे तो आसानी से आप इस x की वैल्यू निकाल लेंगे, यानी आप ADB की वैल्यू बता देंगे। तो आप लिखेंगे कि ट्राइंगल के तमाम एंगल्स का सम किसके इक्वल होता है, 180 के इक्वल। तो आप किसी को भी पहले या बाद में लिख सकते हैं। तो मैं x से स्टार्ट कर रहा हूं, इसमें दो दफा x है, तो हम लिखेंगे x डिग्री प्लस x डिग्री प्लस 52 डिग्री, ये तीनों को सम कर दिया और किसके इक्वल रखेंगे, 180 डिग्री के। आगे इस प्रॉपर्टी को भी मेंशन करेंगे, इसका नाम होगा एंगल सम ऑफ ट्राइंगल। इस ट्राइंगल को आप लेबल कर दें, AED कह दें, DAE कह दें, इससे कोई इशू नहीं है। तो मैं इसको कह रहा हूं AED। अब जस्ट आपने यहां पर सॉल्व करके x की वैल्यू निकालनी है। x डिग्री का मतलब है 1x डिग्री, इस x डिग्री के साथ भी कोफिशिएंट के तौर पे 1 लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 1x प्लस 1x कितना होता है, वो होता है 2x डिग्री, और यहां पे प्लस 52 आपके पास वैसे का वैसे ही आ जाएगा, इक्वालिटी का साइन वैसे ही, 180 वैसे का वैसे ही। अब 52 यहां पर आप देख सकते हैं ऐड हो रहा है 2x डिग्री में, तो जब आप इस 52 को इक्वालिटी साइन के दूसरे मूव करेंगे वहां जाकर 180 डिग्री में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यानी आप लिखेंगे 180 डिग्री माइनस 52 डिग्री। आप दोनों साइड पर 52 को
सबट्रैक्ट करवा देते तो भी आपको यही स्टेप करना पड़ता। तो आगे आपके पास आ जाएगा 2x डिग्री, 180 माइनस 52 कितना होता है, वो होता है 128 डिग्री। अब देखें 2 यहां पर बच गया, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाकर क्या करेगा 128 को डिवाइड करेगा। तो यहां पे आप लिख देंगे x डिग्री इज इक्वल टू 128 डिग्री डिवाइडेड बाय 2। अब इनमें आप देख सकते हैं 2 के टेबल पर 128 आता है, बड़ी आसान सी कैंसिलेशन है, 2 1 टाइम्स होता है और 2 64 टाइम्स होता है। तो x का आंसर हमारे पास कितना आ गया 64 डिग्री, नीचे वाले 1 को लिखने की जरूरत नहीं है। तो अब यहां पर आप नोटिस करें जो x आपने 64 निकाला है ये कौन सा x है, तो ये बेसिकली ये वाला x है, ये वाला भी और नीचे वाला भी, ये आपने 64 निकाला है। अब देखिए यही एंगल तो हमें चाहिए था, यही एंगल जो मैं यहां पर दोबारा से आपके लिए शेड कर रहा हूं, ये तो हमें चाहिए था। तो ये ADE कह लें या ADB कह लें, दोनों का मीनिंग सेम है, क्योंकि ADE से मुराद भी यही एंगल बनता है और ADB से भी मुराद यही एंगल बनता है जो हमने यहां पर फाइंड आउट करना है। तो आप यहां पे लिखेंगे, इस चीज को यहां पर मेंशन करेंगे कि एज ADB, चाहे आप ADB बोल लें इसको और या आप इसको ADE बोल लें ट्राइंगल की हद तक, ये दोनों के दोनों क्या है इक्वल हैं और ये दोनों के दोनों का नाम क्या बनेगा x डिग्री, क्योंकि मैंने ADB का नाम भी और ADE का नाम भी यहां पर x ही लेट किया था। आप यहां पर भी देख सकते हैं ADE भी मैंने x ही लिखा हुआ है। तो x हमने भी फाइंड आउट कर लिया, तो वो कितना है, वो है 64। तो आप लिख सकते हैं जस्ट इस वैल्यू से ही जो हमने फाइंड आउट करनी थी कि ADB भी और ADE दोनों ही एक बात ही है। तो इसका मतलब अगर x हमने ऊपर 64 फाइंड आउट किया है तो ADB भी कितना फाइंड आउट किया है, वो 64 ही फाइंड आउट किया है, 64 डिग्री ही फाइंड आउट किया है। तो इसका मतलब आपका इसका आंसर आ गया 64। तो आप इस आंसर को जस्ट 64 भी लिख सकते हैं एंगल्स को कंपैरिजन करके और 64 डिग्री भी लिख देंगे, वो भी आपके पास होगा इनफ। तो पहला पार्ट आपका फिनिश हो गया, हमने ADB की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब हम फाइंड आउट करते हैं ACD की वैल्यू। तो आइए अब स्टार्ट कर लेते हैं इसके सेकंड पार्ट को। तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं इसके पार्ट नंबर 2 को। तो पार्ट नंबर 2 में आपने फाइंड आउट करके दिखाना है ACD। ACD का मतलब है A और D के दरमियान C पे बनने वाला एंगल। तो ये आपके पास A है, ये आपके पास D है और ये C है। तो ACD से मुराद ये वाला एंगल है जो आपने फाइंड आउट करके दिखाना है। अब ये वाला एंगल भी एक तरह का एक राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर मौजूद है। वो कैसे, मैं जरा आपको उस राइट एंगल ट्राइंगल की बाउंड्रीज को हाईलाइट कर दूं ताकि आपको समझना आसान हो। तो अगर आप नोटिस करें हम A से लेके C तक जाएं यहां तक और C से वापस आए यहां तक D तक और D से वापस इधर जाएं A की तरफ, तो आप देखिए ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। अब राइट एंगल ट्राइंगल किसको बोलते हैं, ऐसे ट्राइंगल को जिसके अंदर एक एंगल 90 डिग्री का हो। अब एक एंगल 90 डिग्री का यहां पर कौन सा आएगा, वो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी से आएगा, क्योंकि आप ये बात जानते हैं कि जो आपके पास रेक्टेंगल होता है इसके अंदर ये चारों कॉर्नर्स पे बनने वाले एंगल राइट एंगल होते हैं। ये भी पूरा का पूरा 90 होता है, ये भी 90 होता है, ये भी 90 और ये भी 90 होता है। तो इसका मतलब अगर मैं इस ACD ट्राइंगल की बात करूं तो इसमें यहां से लेकर यहां तक ये पूरा का पूरा एंगल, ये पूरा का पूरा 90 डिग्री ही होगा, इसलिए मैं इसको राइट एंगल कह रहा हूं। तो हम यहां पर ही इस पार्ट नंबर 2 को इसी बात से स्टार्ट लेंगे। पहले हम ये मेंशन करेंगे कि ये जो ADC है, या आप इसको CDA भी पढ़ सकते हैं, यानी A और C के दरमियान D पे बनने वाला एंगल ये 90 डिग्री है रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी की वजह से। तो आप यहां पे लिख लें कि जो ADC है, हैट इसलिए लगाया जाता है कि इस जगह पर एंगल इस वर्टेक्स पे बन रहा है D पर, इसलिए इसको बीच में लिखा जाता है, इस पे हैट लगाया जाता है कि ये किसके इक्वल है, 90 डिग्री के। क्यों, आगे आप इसके रीजन लिखेंगे यहां पर, क्योंकि ये राइट एंगल है रेक्टेंगल का, राइट एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल। ये आपने इसके आगे ही मेंशन कर देनी है, मेरे पास जगह कम है तो थोड़ा सा मैं इसको नीचे करके लिख रहा हूं। तो राइट एंगल ऑफ रेक्टेंगल का मतलब है जितने भी कॉर्नर्स वाले एंगल होते हैं राइट एंगल होते हैं, यानी 90 डिग्री होते हैं, तो इसलिए मैंने यहां पे लिख दिया। अब देखिए ये तो 90 डिग्री हो गया, ये ACD तो हमने फाइंड आउट करके दिखाना है। तो क्या मुझे ये वाला एंगल पता है, बिल्कुल पता है। अभी पहले पार्ट में मैंने आपको बताया था, मैंने इसका नाम भी x रखा था और ये भी यहां पर आपको पहले लिखा हुआ नजर आ रहा था, इधर से लेके इधर तक इतना भी x था। तो जितना x था उतना ही ये था, क्योंकि इन दोनों का नाम x था। तो अभी हमने फर्स्ट पार्ट में इस एंगल को निकाला, ये कितना था 64 डिग्री। तो ये जो ऊपर भी निकाला था ये भी 64 था, लेकिन वो जस्ट यहां से लेके यहां तक था। अभी हम पूरे की बात करें तो पूरा का पूरा तो 90 होता है, ये आपको भी प्रॉपर्टी के जरिए बता दिया। तो ये वाला एंगल तो जस्ट हाफ ही हमें चाहिए ना, ये तो उतना ही है जो भी हमने पहले पार्ट में फाइंड आउट किया। तो ये कितना हमारे पास गिवन है, 64 डिग्री गिवन है। तो आप देखें आपको एक ट्राइंगल के 2 एंगल्स बताए हुए हैं, तीसरा मिसिंग है, तो फिर दोबारा ट्राइंगल के एंगल सम वाली प्रॉपर्टी यूज करके हम आसानी से फाइंड आउट कर लेंगे। तो आप किसी भी एंगल को पहले या बाद में लिख सकते हैं। तो पहले मैं यहां पे 64
डिग्री लिख रहा हूं तो मैं लिखूंगा 64 डिग्री। दूसरा मेरे पास जो एंगल गिवन है वो 90 डिग्री है और इसमें प्लस करना है वो वाला एंगल जो मिसिंग है। मिसिंग कौन सा है? ACD, जो मैं सेकंड पार्ट में रिक्वायर्ड है, तो आप यहां पे लिखेंगे ACD। इन तीनों एंगल्स का सम किसके इक्वल है? 180 डिग्री के, क्योंकि ट्राइंगल के किसी भी आपके पास कोई भी आपका ट्राइंगल आ जाए उसके इंटीरियर एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्री के इक्वल आता है। अब आगे आपने इस प्रॉपर्टी को मेंशन भी कर देना, मैं मेंशन कर देता हूं, इसका नाम है एंगल सम ऑफ ट्राइंगल। और इस ट्राइंगल को आप ACD पढ़ लें, DAC पढ़ लें, से कोई इशू नहीं है, मैं ACD इसको यहां पर लिख रहा हूं, ACD। अब आप इधर जस्ट सॉल्व कर लें तो आप देखें यहां पर 64 डिग्री और 90 डिग्री को हमें ऐड करना पड़ेगा। तो 64 प्लस 90 कितना होता है? वो होता है 154 डिग्री प्लस ACD वैसे का वैसे ही, और यहां पर 180 डिग्री भी वैसे का वैसे ही। अब आप देख सकते हैं 154 डिग्री ऐड हो रहा है, तो जो चीज एक तरफ ऐड हो रही है उसको हम इक्वेशन के दूसरी तरफ मूव कर ले तो वहां जाकर वो सब्ट्रैक्ट हो जाती है। तो यहां पर ACD वैसे उतारेंगे, 180 डिग्री भी वैसे उतारेंगे, और 154 डिग्री जो ऐड हो रहा था वहां जाकर 180 डिग्री में से क्या हो जाएगा? सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अब जस्ट आपने 180 में से 154 को माइनस कर देना है, तो 180 माइनस 154 आपके पास कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 26 डिग्री। तो इसका मतलब आपने ACD भी फाइंड आउट कर लिया और वो कितना आ गया आपके पास? 26 डिग्री। तो यही हमने फाइंड आउट करना था, तो ये वाला एंगल भी आपके पास आ गया 26 डिग्री। तो दूसरा पार्ट भी खत्म हो गया। तो पहले पार्ट का आंसर 64 डिग्री आ गया, दूसरे पार्ट का आंसर 26 डिग्री आ गया। तो इस तरह आप देखिए हमने रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी यूज करके, आइसोसेलेस ट्राइंगल की मदद से भी, ट्राइंगल के एंगल सम की प्रॉपर्टी यूज करके, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स की प्रॉपर्टी यूज करके, ये सब प्रॉपर्टीज डिफरेंट एंगल्स की आप कह लें बात करके हमने बड़ी आसानी से इन वैल्यूज को फाइंड आउट किया है। तो उम्मीद है आपको ये दोनों पार्ट समझ आ गए होंगे अच्छे से। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।